तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर लिख रखा है के लिमिटेड एज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है जो भी आप पढ़ते जाओ उसको लिखते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ताकि आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बोला है भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 34,50,000, यानी कि EBIT अपने पास गिवन है 34,50,000। ठीक है, इसके आगे लिख रखा है एंड एज एम्प्लॉयड डेप्ट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 7,50,000। आपको इसके बाद बता रखा है भैया इंटरेस्ट है 7,50,000 का। ठीक है, द फर्म हैज एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट एज 16% एट 8% रेस्पेक्टिवली। तो के ई बता रखा है और के डी बता रखा है। ठीक है, के ई है 16% और के डी है 8%। ठीक है, द फर्म हैज़ अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर्स फंड्स ऑफ 75 lakh and is expected to bring an additional profit of 14,25,000। ठीक है, फर्म के पास एक नया प्रपोजल है जिसमें फंड्स चाहिए होंगे 75 लाख के। ठीक है, फंड्स चाहिए 75 लाख के, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा भैया 14,25,000। ठीक है, एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा 14,25,000 का। टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एन एडिशनल डेप्ट एट 8% एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट। ठीक है, यानी कि ये सारा जो फंड्स होगा वो सब रेस होगा थ्रू डेप्ट। ठीक है, कोई इक्विटी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ डेप्ट से ही होगा और इसकी रेट बता रखी है भैया 8% वाला होगा। ठीक है, रेट भी आपको दे रखी है। ठीक है, लास्ट में लिख रखा है अज्यूम नो टैक्स कल्चर। ठीक है, टैक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ अपन को क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ के लिमिटेड बिफोर द न्यू प्रपोजल आफ्टर द न्यू प्रपोजल। ठीक है, समझ तो आ गया। ये बिफोर प्रपोजल वाली बता रखी थी और नए प्रपोजल में ये बता रखा है 8% डेप्ट लेंगे, उससे फंड्स होगा 75 लाख का, और ये प्रपोजल अगर अपन लेंगे तो अपन को एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा 14,25,000 का। ठीक है, पहली वाली कंडीशन में अपन देखेंगे बिफोर द न्यू प्रपोजल। ठीक है, डेप्ट कितना था 7,50,000 का, तो इंटरेस्ट था और रेट थी 8%, तो ये हो जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाई 8%, तो ये आपके पास आ जाएगा 93,75,000 का ओल्ड डेप्ट। ठीक है, अपन अभी देख रहे हैं भैया बिफोर न्यू प्रपोजल क्या था। ठीक है, अब EBIT अपन पास है 34,50,000 का। ठीक है, इसमें से अपन इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, कितना इंटरेस्ट 7,50,000 अपन बिफोर न्यू प्रपोजल का देख रहे हैं पहले। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 27 लाख। क्या है ये, अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर यूँ कह दो अर्निंग आफ्टर टैक्स है। ठीक है, क्यों, टैक्स क्वेश्चन में नहीं है बोल रखा है। ठीक है, अब यहाँ अपन ने सारा डेटा लिख रखा था इसलिए अपन को वापस क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा टैक्स के लिए। ठीक है, तो के ई का फॉर्मूला होता है भैया अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, के ई कितना दे रखा है 16%, अर्निंग आफ्टर टैक्स है 27 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, यहाँ से मार्केट प्राइस मेरे पास आ जाएगी 27 लाख डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, तो ये अपने पास आ रहा है भैया मार्केट प्राइस आ गई के ई की। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि के ओ अपन को निकालना है इक्विटी और डेप्ट।
दो चीज़ें दे रखी है बिफोर न्यू प्रपोजल, ठीक है। इक्विटी भी है और डेप्ट भी है, ठीक है। इक्विटी कितनी है? 1,68,75,000, ठीक है। और डेप्ट कितना था भैया? 93,75,000 बिफोर न्यू प्रपोजल का अपन देख रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोनों की रेट बता रखी है। के की है 16% 0.16, के डी आपके पास 0.08। तो ये आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 27 लाख। क्या करा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ऐसे इधर 93,75,000 इंटू 0.08, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 7,50,000। दोनों का टोटल कर लेंगे 34,50,000 आ रहा है। और इसका भी टोटल कर लेंगे 168,75,000 प्लस 93,75,000, 2,62,50,000, ठीक है। अब परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 34,50,000 डिवाइडेड बाय 2,62,50,000 इंटू 100। तो यहाँ अपने पास आ गया भैया 13.14%, ठीक है। बिफोर न्यू प्रपोजल का था तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है भैया दो चीज़ें निकालनी है, बिफोर न्यू प्रपोजल और आफ्टर न्यू प्रपोजल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। अब अपन को देखना है भैया आफ्टर न्यू प्रपोजल, ठीक है। यहाँ से अपना सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया अपन को चाहिए होगा, यहाँ अपने पास है अब EBIT अपने पास था भैया 34,50,000, ठीक है। प्लस हो जाएगा भैया एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ अपन ने लिखा था 14,25,000 का, तो ये ऐड हो जाएगा। EBIT भी बढ़ जाएगा आफ्टर न्यू प्रपोजल, तो ये आप करोगे ऐड, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 48,75,000, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट, करंट वाला तो रह गई ओबियसली, पहले वाला तो रह गई 7,50,000 का तो रह गई। और इंटरेस्ट कौन सा वाला लगेगा? जो आप नया फंड्स रेज कर रहे हो 75 लाख पर 8%, वो हो जाएगा भैया 6 लाख, ठीक है। EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर कह दो अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई टैक्स नहीं है। 48,75,000 माइनस 6 लाख माइनस 7,50,000, तो ये आपके पास आ गया भैया 35,25,000। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन निकालेंगे के, ठीक है, क्योंकि KD तो अपने पास दे रखा है 8% है। के कितना हो जाएगा? के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा के, ठीक है, 35,25,000 तो हो गई अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अपन अज्यूम कर रहे हैं भैया मार्केट प्राइस सेम रहेगी, कोई इसमें कोई, क्योंकि भैया ये सारा फंड्स तो डेप्ट के जरिए रेस हो रहा है, इक्विटी के लिए तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। 168,75,000, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे बदला भैया? क्योंकि इसमें से भैया इंटरेस्ट माइनस होगा, तो यहाँ अपन को एक अज्यूम्शन लेना पड़ेगा आफ्टर न्यू प्रपोजल वैल्यू ऑफ इक्विटी रिमेन सेम। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा के की वैल्यू, तो यह अपने पास आ जाएगा 20.88%, ठीक है। अपन के ओ लिख लेते हैं। अगेन दो चीज़ें रहेगी आफ्टर न्यू प्रपोजल, इक्विटी एंड डेप्ट, ठीक है। इक्विटी कितनी हो जाएगा? 1,68,75,000, ठीक है, सेम ही रहेगा। परसेंटेज ये के कितना हो जाएगा? 20.88%, तो 0.2088, ठीक है। और डेप्ट हो जाएगा अपने पास 75 लाख का
और ये पुराना वाला 93,75,000 प्लस 75 लाख, दो हो गया ना। ये तो नया डेप्ट हो गया, ये पुराना वाला तो रहेगा ही ऑब्वियसली। टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,68,75,000, ठीक है। रेट तो ऑब्वियसली 8% ही रहेगी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ रहा है भैया 35,23,500, और इधर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 13,50,000, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48,73,500, और इसको आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,37,50,000, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है आपको, तो ये आप कर सकते हो। ये आपके पास आ गया 14.44%, ठीक है। आफ्टर न्यू प्रपोजल आ गया भैया 14.44% ही रहेगा, ठीक है। ये 14.44%, ठीक है, आफ्टर न्यू प्रपोजल, ठीक है। अज्यूम क्या करा था अपन ने वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में डायरेक्ट नहीं दे रखा था, एक नोट लिखना पड़ेगा अपन को। अज्यूम आफ्टर न्यू प्रपोजल वैल्यू ऑफ इक्विटी रिमेन सेम, ठीक है। ये 1,68,75,000, ये इसके बारे में नोट लिखा है अपन ने, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी भैया मार्केट प्राइस बढ़ेगी इक्विटी की कि सेम रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। ये अपन ने अज्यूम करा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।